गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर सेकंड वी हैव स्टार्टेड इन प्रीवियस क्लास आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन RAM and ROM. So RAM, as you know that it is temporary memory, random access memory, okay, and it is volatile in nature. That means whatever is there, that is not fixed, that is deleted, or that can be erased, you can say. तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस. सो द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स बेसिकली ऑन थ्री थिंग्स एंड दे आर CPU स्पीड, memory size and the number of application running. CPU speed, performance of computer, depends on CPU speed, memory size and number of applications running. सब कुछ सीखा जा रहा है. CPU speed. So CPU speed means the speed of the CPU to execute any data. So it's the CPU contains a tiny quartz clock, okay, and each time this clock ticks, one instructions can be dealt with by the CPU, and as fast as it will tick, then we say that it is faster, becoming faster. जितना जल्दी टिक करेगा वो क्वार्ट्स क्लॉक उतना ज़्यादा उसका स्पीड होगा, ओके. एंड इट इज़ मेजर्ड आइदर इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है, या तो मेगाहर्ट्ज में वो नापा जाता है या फिर उसको मेजर किया जाता है, या फिर गीगाहर्ट्ज में, ओके. So if you want to improve the performance of the computer, okay, speed of the computer, then you have to increase the size of CPU, speed of CPU. इसको बढ़ाना पड़ेगा. It must be upgraded, then only it will work faster. Second thing is memory size. So in last class I was explaining that when we work in the computer, okay, that time computer uses RAM, random access memory को यूज़ करता है. And suppose that you are performing you have opened more than one app at a time, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ज़्यादा लोड पड़ रहा है रैम में, तो ऑब्वियस है कि उस केस में क्या होगा, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ रहा है रैम पे. तो इस चीज़ को ओवरकम करना है या फिर स्पीड अप करना है, देन द साइज ऑफ द रैम, मेमोरी साइज ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज़ नंबर ऑफ एप्लीकेशन. तो ये जस्ट उसी तरह से है कि ज़्यादा अगर एप्लीकेशन एक साथ चल रहे होंगे तो रैम पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उस केस में भी कंप्यूटर का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो स्टोरेज होता है वो दो तरह का होता है ना. एक प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी यू कैन से, दे आर डिफरेंट टाइप. याद है ना, हार्ड डिस्क था, पेन ड्राइव था, CD रोम था, फ्लॉपी डिस्क था. सो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट दैट, वो क्या होता है, फिर उसका कैपेसिटी कितना होता है, कितना तक वो स्टोर कर सकता है. सो कॉमनली used
storage devices, secondary storage. तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कॉमनली यूज होता है उसमें देखिए सबसे पहले आप कर सकते हैं हार्ड डिस्क, हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, एंड डीवीडीज हो गया। ये कॉमन है। तो फर्स्ट तो हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, दीज आर मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया है और ये ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल मीडिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक मीडिया मतलब कि इसमें जो भी चीज़ स्टोर होते हैं वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। दूसरा जो होता है ऑप्टिकल मीडिया, मतलब अगर इसको रीड करना है तो वो लेंस का यूज़ करता है इसको रीड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हार्ड डिस्क पर, व्हाट इज इट। तो ये क्या होता है हार्ड डिस्क? ये so let's first of all we know about the हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क जो होता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर्स, मतलब इसमें एक से ज़्यादा प्लेटर्स होते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं समझ लीजिए, एंड विच आर कंटिन्यूअली स्पिनिंग। ठीक है, इफ़ यू हैव बुक यू कैन सी इट, फिगर नंबर 2.3। तो इसमें बहुत से प्लेटर्स होते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर में, एंड दीज रोटेटिंग डिस्क आर कोटेड विथ अ मैग्नेटिक मटेरियल। वो जो प्लेटर बना हुआ है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया हुआ रहता है, एंड इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होता है उसी सरफेस में, है ना, रोटेटिंग सरफेस में स्टोर हो जाता है मैग्नेट्स में। ओके, तो ये हो गया हार्ड डिस्क। नेक्स्ट वन इज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपने देखा ही होगा, इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही मतलब कि समझ सकते हैं बहुत पहले से यूज़ में आता है फ्लॉपी डिस्क, एंड इट कैन स्टोर अप टू 1.44 MB ऑफ डेटा। ओके, तो nowadays they are not in that means they are mostly not used, क्योंकि इससे भी बेटर ऑप्शंस हैं तो इसलिए अब इसका यूज़ नहीं होता है। थर्ड थिंग इज कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सा होता है? ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क ये ऑप्टिकल मीडिया है और थोड़ा सा ये चीप है, एंड इट कैन स्टोर अप टू 700 MB। एंड देन डीवीडी भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, एंड इट लुक्स सेम एज कॉम्पैक्ट डिस्क बट इट कैन होल्ड मोर डेटा। यू कैन से 15 टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर, 15 और 20 टाइम्स मोर। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है डीवीडी रोम और एक मतलब कि ये रीड ओनली होता है, दूसरा होता है डीवीडी आर मीन्स रिकॉर्डेबल, एंड थर्ड टाइप इज डीवीडी RW मीन्स रीराइटेबल। तो डीवीडीज 3 तरह के होते हैं। ओके, सो दीज वर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अलावा भी होते हैं जैसे पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव भी एक एग्जांपल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, और अलग अलग तरीके का कैपेसिटी के साथ ये आता है। ठीक है, नाउ ब्लू रे डिस्क।
ये भी कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। एंड इट इज़ द सक्सेसर टू डीवीडी। सक्सेसर टू डीवीडी मतलब कि डीवीडी का बेटर फॉर्मेट है, ये समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें ब्लू रे का यूज़ होता है और इसलिए इसको ब्लू रे डिस्क करते हैं। सेम उसी तरह से होता है लेकिन इसमें ब्लू रे टेक्निक का यूज़ होता है। मेमोरी स्टिक, इसको आप लोग चिप करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखिए एक और इसमें है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज ये बहुत ही समझ लीजिए कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मेमोरी है। एक्चुअली नॉट अ डिवाइस, ये कोई डिवाइस नहीं होता है, लेकिन इसमें आप अपने डेटा को, अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं सर्वर में। सर्वर मीन सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है। एक नेटवर्क में जो सेंट्रल रोल जो प्ले करता है जो कंप्यूटर, उसको सर्वर कहते हैं। तो यू कैन स्टोर योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन दैट सर्वर बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज बैक्स अप योर फाइल्स इन ए secure server across the internet. That means using the internet and using the server you can store the data and information, though it is not any kind of device, but you can store. I hope you understood all these things. तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।